हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम जहां पे जेकेपी कांस्टेबल की मैथ क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। तो आज से हम जहां पे अपना एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बैच आपका यहां पे रहने वाला है जेकेपी कांस्टेबल का। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अभी यहाँ पे लेट कंडक्ट कराया जाएगा, तो अभी आपके पास तकरीबन 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आज से हम जहाँ पे इन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी बच्चे का यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट जो है वो वीक है, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हुए इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी आपका मैथ का सिलेबस है उसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है वो परसेंटेज चैप्टर की रहेगी और इसमें हम जहाँ पे बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही साथ जेकेएसएसबी ने जो भी यहाँ पे 2019 से लेके 2026 तक जितने भी अपने पीवाईक्यू करवाए हैं उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जहाँ पे आपकी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से रहने वाली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना यहाँ पे देखते हैं मैथ क्लासेस के साथ साथ आपको इस पूरे कोर्स में यहाँ पे रीजनिंग क्लासेस भी देखने को मिलेगी, इंग्लिश की क्लासेस, जीके क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा एक फ्री कोर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा और हमारी वेबसाइट myjkstudy.com पे भी आप इस कोर्स को फुली फ्रीली असेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपकी फ्री पीडीएफ और आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट यहाँ पे कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने मैथ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली यहाँ पे डिस्कशन करा था, जो आपका लास्ट ईयर में पेपर हुआ था। यानी आपका जो 2025 में पेपर हुआ था उसका जो सिलेबस रहने वाला है। तो रिसेंटली अभी तक कोई भी 2026 पोस्टों के लिए सिलेबस नहीं आया है। अगर कोई इसमें चेंजमेंट आती है तो उन टॉपिक्स को भी हम आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल हम जो हमारे पास पिछला सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो आपके मैथ सेक्शन में इंक्लूडेड रहते हैं। तो बेसिक मैथ के साथ साथ जहाँ पे जेकेएसएसबी ने एडवांस मैथ के भी कुछ चैप्टर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम इन टॉपिक्स को पूरे ऑर्डर वाइज करते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी उनको इन टॉपिक्स के बारे में पता होगा जो पिछले एग्जाम में मेरिट आउट रहे होंगे। तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये आपके सारे यहाँ पे बेसिक मैथ के यहाँ पे टॉपिक्स हैं और जो आपके आगे आता है अलजेब्रा, फिर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ये सब आपके जो है ये एडवांस मैथ के अंदर के टॉपिक्स रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम पूरी डिटेल में करते हुए चलेंगे। बाकी जो अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स हैं उनमें भी इन टॉपिक्स का बड़ा रोल रहता है। तो अगर आप यहाँ पे बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ पे टॉपिक्स आपको वहाँ भी यहाँ पे काम आएंगे। लेकिन जो हम इन क्लासेस में इस टॉपिक्स को करेंगे ये फुली कोर्स आपका जेकेपी कांस्टेबल के लिए रहेगा, ताकि आप जो है मैथ सेक्शन में जो है वो अच्छे से अपने नंबर स्कोर कर सकें। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम जहाँ पे पहले पिछला ईयर का जो पेपर जेकेएसएसबी ने करवाया था उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें आपके किन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज चैप्टर की। तो परसेंटेज चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिले थे। फिर उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन में भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरह अगर हम और बात करें तो आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस एक चैप्टर है उसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर आपके कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मेंसुरेशन चैप्टर से भी था एक आधा क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में से थे।
मैथमेटिकल रीजनिंग जो टॉपिक है वो रीजनिंग में भी आता है और मैथ सेक्शन में भी आता है। तो हम इन दोनों ही टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो क्लास में डिस्कशन करेंगे वो हम परसेंटेज चैप्टर से करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक्स रहता है, जो बेसिक मैथ, वो यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर रहता है। इसलिए हम आज की जो फर्स्ट क्लास है वो परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं आए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जो रहेगी आपकी परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। तो बिल्कुल बेसिक से हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हमारी थोड़ी इंट्रो क्लास है, इसलिए थोड़े क्वेश्चंस कम रहेंगे, लेकिन हम इसका जो बेसिक रहता है, जो पूरा आपका परसेंटेज चैप्टर का बेसिक रहता है, उसको हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या कहता है, तो ये यहाँ पे आपके सामने है। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है 1/100, यानी कि अगर आप कहीं भी परसेंटेज वर्ड को पढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वो होगा 1/100 के बराबर। लेकिन मैथ में जब आप मैथ को डिस्कशन करते हैं तो उसमें यहाँ पे परसेंटेज वर्ड बहुत रेयर ही लिखा होगा। मोस्टली इसका सिंबल होता है जो आप सबको पता होगा, जो कि ऐसा रहता है, और इसका सिंपली मतलब होता है 1/100। यानी कि कहीं भी अगर आपको ऐसा सिंबल अगर दिख जाए तो आपने सिंपली मानना है कि वो सिंबल जो है वो 1/100 के बराबर है। अब इसको थोड़ा डिटेल्ड में हम और डिस्कशन करते हैं। हम जहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिरकार परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है। तो जहाँ पे हमें दिया गया है 25% ऑफ 80, यानी कि हमें 80 का 25% जो है वो निकालना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 को हम सिंपली लिखेंगे। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि जहां भी हमें परसेंटेज का साइन दिखे उसका सिंपली मतलब होता है 1/100। फिर आगे कहता है ऑफ 80, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास आ जाएगा 80। इसको अगर हम फर्दर एक स्टेप और आगे करके लिखें तो जो जे हमारे पास आ जाता है 25/100 इंटू 80। अगर अब हम इसे काटें तो जे करता है 4 से और जे करता है 20 से, यानी कि हमारा आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 20। तो इस एक बेसिक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक मतलब देख सकते हैं कि परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां भी आपको परसेंटेज का साइन दिखता है आपने वहां पे 1/100 को लगा लेना है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अब वो कहता है 40% ऑफ 200 जो है वो किसके बराबर होगा। तो जहां पे हम 40 लिखेंगे, अब हम परसेंटेज को 1/100 पूरा ओपन करके नहीं, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे लिख लेंगे और इंटू 200 यहाँ पे हम कर लेंगे। अब जे करता है यहाँ पे 2 से, जे करता है 5 से और जे पूरा कट जाता है 40 से, और जब इसको हम करेंगे तो 80 हमारे पास निकल के आ जाता है। सिंपली हम इसे 100 को 200 से 2 टाइम्स काट सकते थे और 40 इंटू 2 80 हो जाता था। तो कोई भी मेथड से आप काट पीट सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन दोनों एग्जाम्पल से हमारा बेसिक मतलब था कि परसेंटेज के मतलब को सीखना कि परसेंटेज आखिरकार क्या होता है। क्योंकि अगर आपको इन बेसिक का पता होगा तभी आप आगे जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे हम जो परसेंटेज की क्वेश्चंस की टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो हमारी इस प्रकार से रहेंगी। हम हर एक चैप्टर को जो है वो यहाँ पे टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज पढ़ने से मेन यहाँ पे हमें फायदा ये होता है कि अगर आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आएंगे मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और तब हमें इतना प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में कि तब हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये यहाँ पे उस चैप्टर में से कौन सी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें कौन सा मेथड लगेगा। और हर एक चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन सी टाइप से क्वेश्चन आया है
और इसमें कौन सा मेथड लगेगा, और यही टाइप वाइज आपको उन मेथड्स को याद रखने का भी यहाँ पे हम काम करती है। तो परसेंटेज के चैप्टर में जो है हम 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी बेसिक टाइप रहेगी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ पास फेल के क्वेश्चन रहते हैं, फिर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आज तक जेकेएसएसबी ने इन पांचों ही टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी इन टाइप से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ। और फर्स्ट टाइप बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जो है परसेंटेज कन्वर्जन का पता होना चाहिए। अब ये कन्वर्जन क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली कन्वर्जन है 100% जो है वो बराबर होता है 1 के। ये कन्वर्जन बेसिकली आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन में है, यानी कि परसेंटेज में से डायरेक्ट आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है, तो ये यहाँ पे है। तो 100% 1 के बराबर होता है, 50% जो है वो 1/2 के बराबर होता है। ये परसेंटेज कन्वर्जन कैसे आती है वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे 100 आपके पास है और साथ में आपको परसेंटेज का साइन दिया है, तो इसका सिंपली मतलब होता है 100। जब इसको हम काटेंगे तो ये नेचुरली जो है 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हम 50% को देखें तो 50/100 बनता है, और यहाँ पे इसको अगर हम काटते हैं तो जे यहाँ पे 1/2 के बराबर आ जाता है। तो जे यहाँ पे बेसिक कन्वर्जन है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो जे यहाँ पे थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं 33 लिखेंगे, और नीचे हमारा यहाँ पे जो पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं उनका 100 आ जाएगा, इनटू परसेंटेज का 100 आ जाएगा। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 333 आ जाएगा, और नीचे हमारे यहाँ पे 4 डिजिट 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास 1/3 निकल के आता है। तो दो मेथड आपके पास रहते हैं, या तो आप इन कन्वर्जन को डायरेक्टली यहाँ पे याद रख लो। अगर आपने याद रखे हुए कन्वर्जन भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस मेथड से जो है वो इन कन्वर्जन को एग्जाम हॉल में निकाल भी सकते हैं। लेकिन हम अपने इस कोर्स में इतनी प्रैक्टिस इन कन्वर्जन की कर लेंगे कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये कन्वर्जन जो है वो हमारे माइंड में बैठ जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह हमारा 25% रहता है, और ये सारे ही कन्वर्जन ऐसे हैं जो कि बार बार पेपर में यहाँ पे पूछे जाते हैं। 25% 1/4 के बराबर रहता है, 20% आपका 1/5 के बराबर होता है, 66.66% जो है ये 1/6 के बराबर होता है। फिर आपका 14.28% 1/7 के बराबर होता है, 1.8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है, 11.11% 1/9 के बराबर होता है, और यहाँ पे आपका 10.10% जो है 10% जो है आपका 1/10 के बराबर होता है। ये तो थे आपके कुछ बेसिक कन्वर्जन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज के कन्वर्जन को। ये यहाँ पे जो कन्वर्जन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हमने यहाँ पे याद रखना है। जैसे आपका यहाँ पे 9.99% 1/11 के बराबर रहता है, फिर आपका 8.33% 1/12 के बराबर रहता है। ये कन्वर्जन कैसे आया, तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1/6 जो है वो आपका किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ पे आपका बराबर होता है कुछ बेसिकली 16 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 66.66% के बराबर होता है। ये यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा था। सिमिलरली फिर हमारा यहाँ पे 13 जो परसेंटेज है वो कहता है 7.14% आपका 1/14 के बराबर रहता है, 6.75% 1/15 के बराबर रहता है, फिर 6.25% 1/16 के बराबर रहता है, फिर 37.5% जो है वो 3/8 के बराबर होता है। तो बेसिकली ये परसेंटेज कैसे आती है, तो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है कि 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर रहती है। जब इसको हम यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो जे भी यहाँ पे 3 गुना होगी, तो जे आपका यहाँ पे 3.8 आ जाएगा, और जे यहाँ पे आपका 37.5% के बराबर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये कन्वर्जन बनते हैं। सिमिलरली ये दो जो कन्वर्जन हैं आपके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 57.12% जो है ये 4/7 के बराबर होता है। तो ये कुछ आपकी बेसिक और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन हैं जो आपने परसेंटेज चैप्टर में याद रखने हैं, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में आसानी यहाँ पे हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारी आज की रहने वाली है टाइप 1, और ये हमारी रहेगी बेसिक। यानी कि इस टाइप में हम जो है वो बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक टाइप में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस कुछ इजी रहेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जेकेएसएसबी जो है वो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछता। यहाँ पे पैटर्न बेशक यहाँ पे जेकेएसएसबी ने चेंज कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम इस टाइप को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपकी कहती है, इफ A% ऑफ B इज गिवन इट मीन्स A/100 इंटू बी। यानी कि ये यहाँ पे लिखा है A/100 इंटू बी। यानी कि अगर आपको A% ऑफ बी यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट में दिया जाता है तो उसका सिंपली ये मतलब होता है, ये हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। सबसे पहले हमें ए दिया गया है तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, फिर परसेंटेज का सिंबल है तो नीचे हमारा 100 आ गया, ऑफ बी है तो इंटू बी हमारा हो जाएगा। इन स्टेटमेंट में ऑफ का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल। कई बच्चों को इनका यहाँ पे नहीं पता होता, तो ये उन बच्चों के लिए है। और इसका मतलब स्टेटमेंट में इक्वल टू के बराबर होता है। और आपको इस टाइप में इस बेसिक के साथ साथ ये पता होना चाहिए, जो ऊपर हमने बेसिक कन्वर्जन पढ़े हैं वो आपको इन टाइप्स में पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इजीली ही जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका बिल्कुल बेसिक टाइप का रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका PYQ भी है। जेकेएसएसबी ने जो अपना जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया था 2024 में, उसमें पहला ही क्वेश्चन जो था वो इस टाइप में पूछा गया था। और क्वेश्चन आपका कहता है, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। यानी कि हमें 300 का 25% का 20% हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 20% दिया गया है, इसको हम 20/100 जो है वो लिख लेंगे। आगे हमें ऑफ दिया गया है तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। 25% को 25 इंटू 100 लिख लेंगे। फिर से ऑफ दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। अब हमारे पास आगे कहता है 300 है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे आगे ले जाना है? तो सीधा हम इसको अब काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 4 से। फिर अगर हम इधर फर्दर काटते हैं तो ये 5 जो है ये कटता है 5 6 30 60 से, और ये फर्दर कटेगा 15 से। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये था एक बिल्कुल बेसिक मेथड और एक ओपन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम कम होगा तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करने की, कि 20% हमने सीधा पढ़ा था कि ये बराबर होता है आपका 1/5 के। 25% हमने पढ़ा था कि ये बराबर होता है आपका 1/4 के, इंटू हमारा 300 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा जो ऊपर वाला स्टेप है वो इस स्टेप में यहाँ पे इस स्टेप में वो गायब हो जाता है। तो इसको हम सीधा काटेंगे तो ये 60 से और ये 15 से कटेगा, तो इधर भी हमारा आंसर जो है वो 50 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो बिल्कुल एक जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेकेएसएसबी जो है अपने एग्जाम में जरूर पूछती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है 30% ऑफ एक्स जो है वो 72 के बराबर है। तो हमें निकालनी है एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पे रहेगी। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम बेसिक मेथड से करेंगे। तो 30% दिया गया है तो 30/100 जो है हम लिख लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रहता है, इनटू एक्स आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि इस जो है वो इक्वल टू के बराबर होता है, और 72 हमारे पास आ जाएगा। फर्दर स्टेप में अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 30x रहेगा,
ये इधर जाके 72 इंटू 100 यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x जो है वो इधर रहेगा और ये जो हमारे पास 72 इंटू 100 था इसके नीचे 30 जो है वो आ जाएगा। इस जीरो से जे जीरो कटेगा, ये यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। अब 24 इंटू 10 हमारे पास बचा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा, तो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू ही यहाँ पे निकालनी थी। तो बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देखने हैं। हम यहाँ पे PYQ को भी करते हुए चलेंगे। आपका जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका जे यहाँ पे रहने वाला है, और जे क्वेश्चन आपका आपके कुछ ग्रेजुएट लेवल के पेपर हुए थे जो JKSSB ने 2025 में यहाँ पे करवाए थे, तो उसका जे यहाँ पे PYQ है। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो हमें दिया गया है कि 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280 जो है वो किसके बराबर होता है। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे 28/100 लिख लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 450 हमारा आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है, फिर 45/100 आ जाएगा, इंटू हमारा आ जाएगा 280। बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जे जीरो से जे जीरो कट जाएगा, 5 2 जा 10 से कटेगा और ये 5 9 जा 45 से कट जाएगा। ये फर्दर कटेगा 14 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 9। सिमिलरली हमारे पास जे है, तो जे यहाँ पे कटेगा, जे जीरो कट जाएगा, 5 2 जा 10 से कटेगा, 5 9 जा 45 से कटेगा और जे 2 जो है ये यहाँ से 14 से कटेगा। तो जे यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 14 आ जाएगा। अब 14 इंटू 9 जो है ये होता है आपका 126 के बराबर, और 9 इंटू 14 भी 126 के बराबर होता है, और 252 जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। और बेसिक अगर आपको कन्वर्जन पता है तो ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे JKSSB का PYQ रहने वाला है, और ये आपका यहाँ पे असिस्टेंट कंपाइलर का PYQ है, और ये आपका यहाँ पे CBT बेस्ड पेपर हुआ था 2022 में, उसका ये यहाँ पे PYQ है, जिसकी रिसेंटली ही वैकेंसी JKSSB ने निकाली है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है इफ 15% ऑफ 14% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज 189 देन व्हाट इज द नंबर। तो ये CBT बेस्ड एग्जाम था और ये क्वेश्चन आंसर की से लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी मार्क्ड है। हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये आंसर सही मार्क्ड है या फिर यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे गुंजाइश थी। क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 15% हमें दिया गया है, तो 15% यहाँ पे सीधा सीधा बराबर होता है किसके, इसको हम चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 15 इंटू 100 आ जाएगा, फिर 40 इंटू 100 आ जाएगा, फिर आपका 25% इंटू 100 आ जाएगा। आगे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। अब हमें नंबर दिया गया है तो नंबर को हम n मान लेंगे, फिर आगे इज लिखा हुआ है तो इसको इक्वल टू मान लेंगे, और फिर हमारे पास 189 है और हमें नंबर ही पूछा गया है, यानी कि हमें n की वैल्यू ही यहाँ पे निकालनी है। तो इसको हम सीधा करेंगे तो ये यहाँ पे सिंपली कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, और ये कटेगा 20 इंटू 2 40 और 25 जा 100, ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, और इंटू n जहाँ पे आ जाएगा, और ये सब बराबर रहेंगे 189 के। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे 2 10 जा कट जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे 3n जो है वो निकल के आ जाएगा 189 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 10। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब n जो है वो हमारे पास इधर ही रहेगा, और नीचे यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कटेगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9।
और ये हमारे पास 5 और जा 20 हो जाएगा, और 20 को 10 के साथ करेंगे या 20 आ जाएगा नीचे, हमारा ऐसे 10 आ जाएगा। नीचे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आता है, और फिर एक 2 जीरो हमारे और लगेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 12,600 जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, तो जिस भी कैंडिडेट की ये आंसर की है उसने यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क करा है, जो कि उसका आंसर जो है वो गलत रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी एक आदमी की यहाँ पे वेज वेज है यानी कि इनकम है वो 50% यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से जाएंगे। बेसिक मेथड में क्या रहेगा कि अगर हम उस बंदे की इनकम जो है वो 100 यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, तो पहली सिचुएशन में ये हो रहा है कि उसकी 50% जो इनकम है वो कम हो रही है। 100 का जब हम 50% निकालते हैं तो वो 50 ही निकल के आता है, और वो यहाँ पे कम हो रही है। तो 100 से जब हम 50 माइनस करेंगे तो जो उसकी इनकम बची वो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे 50 बच जाती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोलता है कि जो कम हुई वेज है वो 50% फिर से बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारी 50 इनकम बची है वो 50% जो है वो और बढ़ जाएगी। अब 50 का 50% किसके बराबर होता है, तो वो 25 होता है, यानी 50 से जो 25 और बढ़ेगी, और अब जो हमारी इनकम है वो 75 यहाँ पे हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन। लेकिन हमें ये नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है कि उसको लॉस यहाँ पे कितना होता है, वो भी परसेंटेज में। अगर हमने खाली यहाँ पे फ्रैक्शन में बताना हो तो हमने इनकम को 100 माना था, और जो लास्ट में उसकी इनकम बचती है दोनों सिचुएशन के हिसाब से वो 75 बचती है, तो 25 का उसको यहाँ पे घाटा होता है। ये थी वैल्यू फ्रैक्शन में। अब हमें निकालनी है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने का यही फार्मूला है कि जो भी हमारे पास वैल्यू कम हुई है वो 25 आ जाएगी, और ओरिजिनल में कितनी वैल्यू थी, वो हमारी 100 थी, तो इनटू हमारा आ जाएगा 100 के बराबर, और ये 100 से 100 कट हो जाएगा, और 25% जो है वो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, जो यहाँ पे आपका रहेगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे, तो एक तरफ हम यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो लिखेंगे, एक तरफ हम यहाँ पे न्यू रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पे 50% दिया गया है, और 50% आपको यहाँ पे पता ही है कि ये बराबर होता है 1/2 के। अब जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो न्यू वैल्यू आती है वो आती है कि हमें ओरिजिनल यानी नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस द प्लस करना होता है। यहाँ पे रिड्यूस लिखा है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा होता है तो हम यहाँ पे प्लस करते। तो जब हम 2 से 1 माइनस करेंगे तो जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास 1 निकल के आ जाएगी। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट में बोलता है 50% जो है वैल्यू इंक्रीज होती है, 50% अगेन 1/2 के बराबर होती है, और इस केस में 2 से वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 हो जाती है, क्योंकि इस केस में 2 में से 1 यहाँ पे प्लस होगा, ये आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे क्या, इसको हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो जे यहाँ पे 4 आ जाएगा, जे 3 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनल रेशियो आ चुकी है, यानी जो ओरिजिनल रेशियो थी वो 4 थी, और जो न्यू रेशियो है वो 3 आई है। अब हमें कितने का नुकसान हो रहा है, तो एक रेशियो का नुकसान हो रहा है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में 1/4 इंटू हमारा 100 आ जाएगा, और जब हम इसको काटेंगे तो ये आपका 25% के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन रहेंगे। आज हम यहाँ पे अपनी क्लास में 5 ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम
यहाँ पे और क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ पे इसकी टाइप्स को समझेंगे। अगर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन इजी लगते हैं तो वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट myjkstudy.com पे जाके इसका सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है और अपनी तैयारी को यहाँ पे कर सकता है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं और यहाँ पे आने वाले जो जेकेपी कांस्टेबल का फुल कोर्स है उसको असेस यहाँ पे कर सकते हैं।